बाहरी लोकतंत्र सभी माननीय इसकी दुहाई देकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। लिहाजा संसद का मानसून सत्र सांसदों के शोरगुल और हंगामे की भेंट चढ़ गया। तय वक्त से पहले ही लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। मायूस कर गया ये मानसून सत्र, अंतहीन शोर, सिर्फ हंगामे का जोर। तय वक्त से पहले लोकसभा स्थगित, मर्यादाहीन माननीय। आश्चर्य होता है ये सोचकर कि क्या इसी लोकतंत्र के लिए लाखों लोग शहीद हुए थे। यही दिन देखने के लिए 135 करोड़ लोग चुनाव को जश्न की तरह मनाते हैं। इसी काम के लिए देश की जनता माननीयों को चुनकर संसद भेजती है। नहीं, ये लोकतंत्र नहीं, शोर तंत्र है, जिससे राज्यसभा के अध्यक्ष वेंकैया नायडू बेहद आहत है। Last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. भर्राई आवाज से दुख और नाराजगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। वेंकैया नायडू की नाराजगी की वजह है राज्यसभा में मंगलवार की ये तस्वीर। कृषि कानून का विरोध कर रहे विपक्षी दलों, मसलन कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाम दल और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने मंगलवार को राज्यसभा में एक हैरत अंगेज घटनाक्रम में महासचिव की मेज पर चढ़कर उस पर कब्जा कर लिया और जोरदार नारेबाजी की। इतना ही नहीं, राज्यसभा की मेज पर चढ़कर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आसन की ओर रूल बुक भी फेंकी। नतीजा ये हुआ कि सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ गई। सुनिए उपराष्ट्रपति ने सांसदों को लेकर क्या कहा। I was very sad. I am deeply anguished and also the nation also is anguished. पेगासस और कृषि कानून को लेकर विपक्ष की तरफ से जिस तरह से शोर मचाया गया और सरकार पर चर्चा के लिए दबाव बनाने की कोशिश की गई, उसके मद्देनजर वेंकैया नायडू ने साफ कहा कि सरकार को मजबूर नहीं किया जा सकता। They could have discussed it in the House, protested and voted against this thing. And you have got every right, members have got every right to demand for it withdrawal also. But it is for the government to act. You can't force the government to do this or not to do this. राज्यसभा में ही नहीं बल्कि लोकसभा में भी पूरे मानसून सत्र के दौरान जमकर शोर हुआ और इसी वजह से ही अपने तय वक्त यानी 13 अगस्त से 2 दिन पहले ही लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई। 7वीं लोकसभा का ये छठा सत्र कामकाज की दृष्टि से मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा। मेरी कोशिश रहती है कि सदन के कामकाज की दृष्टि से सदन की उत्पादकता हमेशा हर सत्र में अधिक बने, लेकिन इस बार गतिरोध टूटा नहीं, जिसके कारण सदन का कामकाज अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हुआ। लोकसभा में संविधान का 127वां संशोधन विधेयक समेत कुल 20 विधेयक पारित हुए। 66 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 331 मामले उठाए। सत्र खत्म होने के बाद स्पीकर की कस्टमरी मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई पक्ष और विपक्ष के नेता मौजूद थे। मुमकिन है कि इस बैठक में माननीयों के व्यवहार को लेकर भी बात हुई होगी, लेकिन अब सिर्फ बात से काम नहीं चल सकता, पल्ला झाड़ने से काम नहीं चल सकता। जरूरत है दोनों पक्ष इस बात पर गौर करें और न सिर्फ लोकतंत्र को त्राही त्राही करने से बचाएं, बल्कि जनता के भरोसे को भी कायम रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब एक बड़ी खुशखबरी माननीयों के लिए। अगर सब कुछ वक्त पर हुआ तो 2023 से मरुधरा के माननीय 1.5 करोड़ से ज्यादा कीमत वाली सुपर लग्जरी फ्लैट्स में रहेंगे। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास आज सीएम गहलोत ने कर दिया है। विधायकों को गहलोत गिफ्ट। ज्योति नगर में बनेगा विधायकों का आशियाना। 250 करोड़ की लागत से बनेंगे 160 फ्लैट्स। माननीयों को लग्जरी सौगात। जी हां, माननीयों को लग्जरी सौगात मिलने वाली है आशियाने के तौर पर, जो जल्द ही बनकर तैयार होगा। विधानसभा के पास ज्योति नगर में 160 सुपर लग्जरी फ्लैट, जिसकी लागत करीब 250 करोड़ रुपए आएगी। माननीयों के लिए ये फ्लैट्स
तैयार कर रहा है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। और जो पूरे हाउस के हमारे मेंबर जो माननीय विधायकगण हैं, सबकी जब एक से मंशा हो, तो जहाँ मुझे आप लोगों ने बैठाया है, और मेरी तो पहली नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आप सबकी भावनाओं का आदर करूं। ये तो मेरा नैतिक कर्तव्य भी है। इसलिए एक झटके में स्पीकर साहब ने और गुलाब सिंह कटारिया जी ने और धारीवाल जी ने 2.25 करोड़ का 5 करोड़ करवा दिया 2 मिनट के अंदर। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसा होगा माननीयों का ये घर। विधायकों के लिए 8 मंजिला इमारत बनाई जाएगी। इसमें 2 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग भी होगी। पार्किंग में करीब 1200 गाड़ियां पार्क हो सकेंगी। पार्किंग के फर्स्ट फ्लोर पर 600 गाड़ियों के लिए जगह। दूसरी मंजिल पर 600 टू व्हीलर पार्क हो सकेंगे। 21,460 वर्ग मीटर भूमि पर 160 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। विधायकों के लिए बन रहे फ्लैट्स 4 BHK होंगे। इनका बिल्डअप एरिया 3200 वर्ग फीट होगा। अपार्टमेंट में क्लब हाउस, स्विमिंग पूल की सुविधा, मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, वेटिंग रूम की भी सुविधा होगी। माननीयों को मिल रहे लग्जरी सौगात से बीजेपी भी खुश है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इस सौगात के लिए विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। जनप्रतिनिधि है और जनता की सेवा करता है, उस सेवा के लिए उसको स्थान की उपलब्धता रहे तो आने वाली पीढ़ियों तक ये काम चलेगा। किसी एक आदमी के लिए नहीं, एक पार्टी के लिए नहीं, एक सरकार के लिए नहीं, तो उन सारे जनप्रतिनिधियों को सुविधा मिलेगी। आज सब जनप्रतिनिधि मेरे जो बात सुन रहे हैं, मैं आप सब की तरफ से इस प्रोजेक्ट को इस रूप में लाने के लिए मुख्यमंत्री जी का, शांति धारीवाल जी का और विशेष करके CP जोशी साहब का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन सब विधायकों की तरफ से मैं आपको पेश कर रहा हूं कि आपने इस प्रोजेक्ट को बना करके बहुत अच्छी शुरुआत इस राजस्थान के आने वाले भविष्य के लिए करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार पर कोई आर्थिक भार नहीं आएगा। हाउसिंग बोर्ड इस इमारत को जालूपुरा की जमीन को बेचकर आए पैसे से पूरा करेगा। उनको उन लोगों को भी धन्यवाद, क्योंकि विश्व काफी बड़े मकान बनाए, 4,898 मकान बनाए गए हैं। पहले हाउसिंग बोर्ड के मकानों पर हर कोई कब्जा कर लिया करता था और वो खाली नहीं करवा सकते थे। बात आई कि साहब किसी तरीके से हमें ये अधिकार दिलाया जाए। एक्ट में अमेंडमेंट किया और इनको जो है एनफोर्समेंट उपलब्ध करवाया। आज उसका नतीजा ये हुआ कि कम से कम 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है हाउसिंग बोर्ड ने जो है वापस अपने कब्जे में ले ली। सरकार ने पहले इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी JDA को दी थी, लेकिन बाद में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को लग्जरी फ्लैट बनाने की जिम्मेदारी दे दी। इसके साथ ही बोर्ड ने इसका काम भी शुरू कर दिया है। माना जा रहा है 2023 तक विधायकों का ये घर बनकर तैयार हो जाएगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट। भीलवाड़ा के आसीन थाना क्षेत्र के लाछुड़ा गांव में अवैध रूप से संचालित खदान के ढह जाने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और बचाव एवं राहत कार्य शुरू किया। सभी शव बाहर निकाले जा चुके हैं। मौके पर पहुंचे विधायक रामलाल जाट ने मृतकों के अंतिम संस्कार का खर्च और निजी तौर पर वाहन करने की बात कही है। वहीं सभी मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1-1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, साथ ही खदान मालिक के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।